नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका बिडन चिल्ड्रन एकेडमी बुचावास के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं इमरान खान आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो लास्ट टाइम हम क्लास 12th केमिस्ट्री के कार्बनिक रसायन का चैप्टर संख्या 11 हम पढ़ रहे थे, जिसका नाम था एल्कोहल, फिनोल और ईथर। एल्कोहल, फिनोल और ईथर, तीनों के सूत्र के बारे में हमने ज्ञात किया था। एल्कोहल का सूत्र होता है ROH, फिनोल का सूत्र फेनिल ग्रुप, OH, और ईथर का सूत्र ROR। यहां पर R क्या होगा? एल्किल समूह, और ये क्या है? फेनिल समूह है। और यहां पर एल्किल समूह भी हो सकता है और फेनिल समूह भी हो सकता है। कंडीशन ये है कि यदि R और R डैश, मान लेते हैं इसको, R बराबर R डैश समान है, तो वो क्या कहलाएगा? सममित ईथर। सममित ईथर। और R डैश के बराबर नहीं है या बराबर नहीं है, तो वो क्या होगा? असममित ईथर। असममित ईथर। और यहां पर इसको क्या बोलते हैं? फेनिल समूह। और यहां पर OH जुड़ा है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं फिनोल। ये क्या है? ईथर। और ये क्या है? एल्कोहल। यहां पर R क्या होगा? एल्किल समूह है। एल्किल समूह है, जैसे मेथिल, एथिल, प्रोपिल। तो यहां तक हमने इसको कंप्लीट कर लिया। आज हम पढ़ेंगे एल्कोहल का वर्गीकरण। तो अब हमारा जो टॉपिक है वो है एल्कोहल का वर्गीकरण। एल्कोहल का वर्गीकरण पढ़ेंगे। एल्कोहल का वर्गीकरण दो आधार पर किया गया है। प्यारे विद्यार्थियों, एल्कोहल का वर्गीकरण दो आधार पर किया गया है। वो दो आधार कौन से हैं? तो नंबर एक, एल्कोहल का वर्गीकरण दो आधार पर किया गया। इसको बोलते हैं एल्कोहल। पहले हमें पढ़ना है एल्कोहल, फिर उसके बाद पढ़ेंगे फिनोल और फिर ईथर। एल्कोहल का वर्गीकरण दो आधार पर किया गया। अब देखो कैसे। यहां पर अगर ROH की बात करें तो ये एल्कोहल है। यहां पर एक कार्बन वाला में एग्जाम्पल की बात करूं तो यहां पर मैंने एक कार्बन वाला एल्किल समूह ले लिया CH3, और ये क्या जोड़ दिया मैंने? OH। तो यहां पर ये R है क्या? ये R क्या है? कार्बन की श्रृंखला है। यानी ये जो एल्किल समूह है वो क्या है? कार्बनिक श्रृंखला। कार्बनिक श्रृंखला है। कार्बनिक श्रृंखला यानी कार्बन से एल्कोहल जुड़ा रहेगा। यानी इसको क्या बोलते हैं? हाइड्रोक्सिल समूह है। क्या बोलते हैं इसको? OH को बोलते हैं हाइड्रोक्सिल समूह। हाइड्रोक्सिल समूह है। OH को बोलते हैं हाइड्रोक्सिल समूह है। यानी अब इसका जो पहला वर्गीकरण है वो क्या है? इसका वर्गीकरण कितने आधार पर किया गया है? दो आधार। अब बात करते हैं पहला आधार क्या है। तो पहला आधार है, ये देखिए,
OH ये कार्बन से जुड़ा है, ये OH कहाँ जुड़ा है? कार्बन से जुड़ा है। तो ये OH कार्बन के साथ जुड़ा है उसकी संख्या के आधार पर। तो पहला वर्गीकरण है जिस कार्बन से OH जुड़ा है उसकी संख्या के आधार पर। देखिए, जिस कार्बन से OH समूह है, OH समूह जुड़ा रहता है, जुड़ा होता है, उसकी संख्या के आधार पर, उसकी संख्या के आधार पर। जो पहला वर्गीकरण है वो है जिस कार्बन से OH समूह जुड़ा होता है उसकी संख्या के आधार पर वर्गीकरण किया गया है। यानी ये OH इस कार्बन से जुड़ा है, इसकी संख्या के आधार पर क्या किया गया है? इसका वर्गीकरण किया गया है। 2 नंबर जो इसका वर्गीकरण है वो देखिए, 2 नंबर वर्गीकरण है OH समूह है। OH समूह, OH समूह को क्या बोलते हैं? हाइड्रोक्सिल समूह। हाइड्रोक्सिल समूह है। OH समूह है, यानी OH समूह की संख्या के आधार पर, हाइड्रोक्सिल समूह की संख्या के आधार पर, OH समूह की संख्या के आधार पर वर्गीकरण। तो ये 2 आधार है एल्कोहल का वर्गीकरण। पहला वर्गीकरण जिस कार्बन से OH समूह जुड़ा होता है उसके आधार पर, या शॉर्ट में भी कह सकते हो जिस कार्बन से OH समूह जुड़ा होता है उसके आधार पर। तो यहाँ पर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, जिस कार्बन से OH समूह जुड़ा होता है उसके आधार पर। उसके आधार पर, तो ये भी आप लिख सकते हैं। उसके आधार पर 2 इसका वर्गीकरण है जिस कार्बन से OH समूह, जिस कार्बन से OH समूह जुड़ा होता है उसके आधार पर। दूसरा वर्गीकरण OH समूह यानी हाइड्रोक्सिल समूह की संख्या के आधार पर। तो पहला जो वर्गीकरण है वो हमें पढ़ते हैं। नंबर 1, जिस कार्बन से OH समूह जुड़ा होता है, जिस कार्बन से OH समूह है यानी हाइड्रोक्सिल समूह जुड़ा होता है उसके आधार पर। इसके आधार पर, और ये क्या है वो देखिए। इस आधार पर एल्कोहल, प्यारे विद्यार्थियों, कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। तो हम लिख देंगे इस आधार पर एल्कोहल, इस आधार पर एल्कोहल आधार पर एल्कोहल 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के होते हैं, यानी OH समूह जिस कार्बन से जुड़ा होता है उसके आधार पर एल्कोहल कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। वो 3 प्रकार कौन कौन से हैं वो देखिए। नंबर 1, स्मॉल a, प्राथमिक एल्कोहल। प्राथमिक एल्कोहल
दूसरा है द्वितीयक एल्कोहल, द्वितीयक एल्कोहल। नंबर 3 तृतीयक एल्कोहल, तृतीयक एल्कोहल। प्यारे विद्यार्थियों, कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के, प्राथमिक एल्कोहल, द्वितीयक एल्कोहल और तृतीयक एल्कोहल। अब ये जो प्राथमिक एल्कोहल है इसी को बोला जाता है 1 डिग्री एल्कोहल, 1 डिग्री एल्कोहल, 1 डिग्री एल्कोहल। ये जो प्राथमिक एल्कोहल है उसी को बोला जाता है 1 डिग्री एल्कोहल, क्योंकि 1 का मतलब होता है प्राथमिक। और ये जो द्वितीयक एल्कोहल है इसको बोलते हैं 2 डिग्री एल्कोहल, और ये होता है तृतीयक यानी 3 डिग्री एल्कोहल। तो द्वितीयक को बोलेंगे 2 डिग्री एल्कोहल और तृतीयक को बोलेंगे 3 डिग्री एल्कोहल। तो ये है। अब बात आती है इस 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री यानी प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहल को कैसे पहचानोगे? तो इसके बारे में बात करते हैं पहले प्राथमिक एल्कोहल की। पहले बात करते हैं प्राथमिक एल्कोहल की। तो देखिए, पहले बात करते हैं प्राथमिक एल्कोहल। तो ये लीजिए प्राथमिक एल्कोहल, प्राथमिक एल्कोहल। तो एक की परिभाषा लिख लेते हैं, प्राथमिक एल्कोहल की क्या परिभाषा है, फिर इसके एग्जाम्पल करेंगे तो समझ में आ जाएगा। प्राथमिक एल्कोहल, यहाँ पर देखिए ये कार्बन है और ये OH इस कार्बन से जुड़ा है, ये कार्बन है, OH इस कार्बन से जुड़ा है। तो प्राथमिक एल्कोहल किसे कहते हैं वो देखिए, ये रहा, जिस कार्बन से OH समूह है, यानी ये OH समूह इस कार्बन से जुड़ा है, जिस कार्बन से OH समूह जुड़ा होता है वह कार्बन यानी ये वाला कार्बन अन्य एक कार्बन परमाणु से जुड़ा हो तो उसे कहते हैं प्राथमिक एल्कोहल। यानी परिभाषा देखिए, जिस कार्बन से OH समूह यानी हाइड्रोक्सिल समूह, OH समूह है, जुड़ा होता है, जुड़ा होता है, वह कार्बन अन्य एक कार्बन परमाणु से, अन्य एक कार्बन परमाणु से जुड़ा हो, उसे 1 डिग्री एल्कोहल या प्राथमिक एल्कोहल कहते हैं। उसे 1 डिग्री एल्कोहल या प्राथमिक एल्कोहल कहते हैं। तो यहाँ पर अगर ये एक परिभाषा आपके समझ में आ गई तो आप 2 डिग्री, 3 डिग्री और इजीली बना सकते हो। तो देखिए, प्राथमिक एल्कोहल की परिभाषा क्या हुई? जिस कार्बन से OH समूह यानी हाइड्रोक्सिल समूह जुड़ा होता है वह कार्बन अन्य एक कार्बन परमाणु से जुड़ा हो उसे क्या कहते हैं? 1 डिग्री एल्कोहल यानी प्राथमिक एल्कोहल। तो यहाँ पर बात करते हैं एग्जाम्पल की, यहाँ पर बात करते हैं एग्जाम्पल की। तो यहाँ पर देखिए उदाहरण, पहले बात करते हैं 1 डिग्री एल्कोहल की, फिर एग्जाम्पल देखेंगे 2 डिग्री एल्कोहल का, फिर बात करेंगे 3 डिग्री एल्कोहल के एग्जाम्पल की। देखिए, यहां पर इस परिभाषा को देखिए, जिस कार्बन से OH समूह जुड़ा होता है। देखिए, मैंने कार्बन लिखा है
और मैंने इसके साथ क्या जोड़ दिया, OH समूह जोड़ दिया। देखिए ध्यान से देखिए इसको, जिस कार्बन से OH समूह जुड़ा होता है, यानी ये कार्बन है, इसके साथ मैंने OH समूह जोड़ दिया। फिर देखो वह कार्बन, यानी कौन सा कार्बन, ये वाला कार्बन, यानी OH समूह तो इसी के साथ जुड़ा है, तो ये कार्बन अन्य कितने कार्बन से, अन्य एक कार्बन परमाणु से जुड़ा हो तो उसे क्या कहते हैं, प्राथमिक एल्कोहल। यानी इस कार्बन को अगर एक कार्बन से और जोड़ दिया जाए तो ये क्या बन गया, प्राथमिक एल्कोहल। क्या बन गया, प्राथमिक एल्कोहल। द्वितीयक एल्कोहल की बात करें तो बहुत सिंपल है, जिस कार्बन से OH समूह जुड़ा होता है वह कार्बन अन्य एक की जगह पर क्या जाएगा, 2, और तृतीयक एल्कोहल होगा तो एक की जगह पर प्यारे विद्यार्थियों क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। देखिए जिस कार्बन से OH समूह जुड़ा होता है वह कार्बन अन्य 2 कार्बन परमाणु से जुड़ा हो तो उसे 2 डिग्री एल्कोहल कहते हैं। और 3 डिग्री की परिभाषा बनानी है तो जिस कार्बन से OH समूह जुड़ा होता है वह कार्बन अन्य 3 कार्बन परमाणु से जुड़ा हो, 3 डिग्री एल्कोहल कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर 2 डिग्री के एग्जाम्पल बनाते हैं। मान लो ये कार्बन जुड़ा है, इसके साथ मैंने OH जोड़ दिया, अब ये वाला कार्बन कितने कार्बन से जुड़े, 2 कार्बन से, तो क्या बन जाएगा, द्वितीयक एल्कोहल। देखो एक मैंने ये कार्बन जोड़ दिया और यही कार्बन इसके साथ मैंने एक कार्बन और जोड़ दिया, तो ये क्या बन चुका है, 2 डिग्री। फिर 3 डिग्री की बात करें तो एक मैंने OH लिखा, इसके साथ मैंने एक कार्बन दर्शाया और ये कार्बन अगर 3 कार्बन से जुड़ जाए तो क्या बन जाएगा, 3 डिग्री एल्कोहल। 1 कार्बन, 2 कार्बन और ये 3 कार्बन। तो ये देखिए एग्जाम्पल बन चुके हैं, ये 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री, प्राथमिक एल्कोहल, द्वितीयक एल्कोहल और तृतीयक एल्कोहल। देखिए OH समूह इस कार्बन से जुड़ा है और ये कार्बन अन्य कितने कार्बन से जुड़ा है, 1 कार्बन से, इसलिए इसको क्या कहते हैं, 1 डिग्री एल्कोहल। यहाँ पर ये OH समूह इस कार्बन से जुड़ा है और ये कार्बन अन्य कितने से जुड़ा है, 2 कार्बन से, क्या बन गया, 2 डिग्री एल्कोहल। यहाँ पर OH समूह इस कार्बन से जुड़ा है और ये कार्बन अन्य 3 कार्बन परमाणुओं से जुड़ा है, क्या बन चुका है, 3 डिग्री एल्कोहल। अब बात आती है संयोजकता की, तो जिसका कोई नहीं उसका कौन होता है विद्यार्थियों, उसका होता है हाइड्रोजन। यानी कार्बन की आप लोगों को जो वैलेंसी है वो क्या करनी है, संयोजकता पूरी करनी है। और कार्बन आपको पता है 10th में पढ़ते हो आप, 11th में भी पढ़ के आए हो, कार्बन क्या होते हैं, चतुसंयोजी होता है, यानी 4 बंधे बनाता है। तो कार्बन के बाकी बंध आपको किससे पूरे करने हैं, हाइड्रोजन से। अब देखो इस कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन जुड़ेंगे, तो इस कार्बन ने देखिए कितने हाइड्रोजन, 1 बंध बना रखा है, 3 बंध बाकी है, तो इसके साथ क्या जुड़ जाएंगे, 3 हाइड्रोजन। तो यहाँ पर हाइड्रोजन कंप्लीट कर दीजिए, ये बन गया CH3। यहाँ पर देखिए इस कार्बन को 1 बंध, 2 बंध, कितने हाइड्रोजन बाकी, 2, क्योंकि 4 बंध बनाने हैं, तो ये हो गया CH2, ये बन चुका है CH3 CH2OH, यानी क्या हो गया, 1 डिग्री एल्कोहल। यहाँ पर सेम इसी तरह से इस कार्बन ने 1 बंध बना रखा है, कितने हाइड्रोजन जुड़ेंगे, 3 हाइड्रोजन वाले और 1 ये वाला, 4 कार्बन क्या है, चतुसंयोजी कंप्लीट है। यहाँ पर भी कितने हाइड्रोजन जुड़ेंगे, 3, और यहाँ पर 1 हाइड्रोजन जुड़ेगा, क्योंकि 1 ये रहा, दूसरा बंध, तीसरा बंध और 1 हाइड्रोजन के साथ चौथा बंध। सेम इसी तरह से इसकी वैलेंसी पूरी कर दीजिए, कितने हाइड्रोजन जुड़ेंगे, 3, यहाँ पर भी 3, यहाँ पर भी 3। तो ये तीनों किसके एग्जाम्पल हो गए, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री के, यानी ये 1 डिग्री एल्कोहल, ये वाला 2 डिग्री एल्कोहल और ये वाला 3 डिग्री एल्कोहल। तो यहाँ तक हमने इसका जो पहला क्लासिफिकेशन था, जिस कार्बन से OH समूह जुड़ा होता है उसके आधार पर, और दूसरा क्लासिफिकेशन है OH समूह की संख्या के आधार पर, यानी इस हाइड्रोक्सिल समूह की संख्या के आधार पर। पहला वर्गीकरण हमने ये कंप्लीट कर लिया है, जिस कार्बन से OH समूह जुड़ा होता है उसके आधार पर एल्कोहल 3 प्रकार के, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहल। प्राथमिक एल्कोहल की परिभाषा क्या बनी, जिस कार्बन से
जिस कार्बन से OH समूह जुड़ा होता है वह कार्बन अन्य एक कार्बन परमाणु से जुड़ा हो प्राथमिक एल्कोहल। जिस कार्बन से OH समूह जुड़ा होता है वह कार्बन अन्य 2 कार्बन से जुड़ा हो द्वितीयक एल्कोहल। वह कार्बन अन्य 3 कार्बन से जुड़ा हो तृतीयक एल्कोहल कहलाता है। तो यहाँ तक आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, यहाँ तक आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो अब बात करते हैं सेकंड वर्गीकरण OH समूह की संख्या के आधार पर। प्यारे विद्यार्थियों, बड़ा ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये, काफ़ी बड़ा चैप्टर है और इंटरेस्टिंग है। कहीं पर भी कोई दिक्कतें नहीं आने वाली। अगर आप कंटिन्यूटी से वीडियो देखते हो तो कोई दिक्कतें नहीं आएगी। अब बात करते हैं हमारा दूसरा वर्गीकरण OH समूह की संख्या के आधार पर। तो अब बात करते हैं, पहला हमने कंप्लीट कर लिया। दूसरा जो क्लासिफिकेशन है वो क्या है? OH समूह की संख्या के आधार पर। देखिए, हमारा जो दूसरा वर्गीकरण है OH, जिसको आप कहते हो हाइड्रोक्सिल, हाइड्रोक्सिल समूह की हाइड्रोक्सिल समूह की संख्या के आधार। देखो, इसके आधार पर एल्कोहल निम्न प्रकार के होते हैं। इस आधार पर तो लिख देते हैं, इस आधार पर एल्कोहल निम्न प्रकार के होते हैं। वो कौन कौन से एल्कोहल है वो देखिए। तो नंबर 1 स्मॉल ए दे देते हैं। स्मॉल है मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। तो यहां पर मैं इस तरह से नाम देता हूं। नंबर 1 हो गया मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। दूसरा है, बी की बात करें, डाईहाइड्रिक एल्कोहल। तीसरा है ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल। और चौथा है पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल। पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल, ये इसके प्रकार है। अब यहाँ पर देखिए, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल यानी OH समूह की संख्या के आधार पर एल्कोहल निम्न प्रकार के होते हैं। मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, दूसरा है डाईहाइड्रिक एल्कोहल, तीसरा है ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल और लास्ट है पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल। तो दोस्तों, प्यारे विद्यार्थियों, बहुत ही सिंपल है। मोनोहाइड्रिक का मतलब, मोनो का मतलब हमें पता है क्या होता है, एक। मोनो का मतलब होता है एक, इसका मतलब क्या होता है, एक। और हाइड्रिक का मतलब क्या होता है, OH समूह है,
क्योंकि OH समूह को क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्सिल समूह। तो हाइड्रिक, मोनो का मतलब एक और हाइड्रिक का मतलब OH समूह है। यहां पर देखो डाई का मतलब क्या होता है, दो, और हाइड्रिक का मतलब OH समूह है। ट्राई का मतलब होता है तीन, और हाइड्रिक का मतलब OH समूह है। पोली का मतलब अब चार हो तो आप कह सकते हैं टेट्रा, और पोली के अंदर सब आ जाएंगे। तो पोली का मतलब यहां तक हमने तीन किया है, तो ये कर देंगे तीन से ज्यादा, तीन से ज्यादा OH। अब देखिए सिंपल से एग्जाम्पल की बात करते हैं। एग्जाम्पल, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल के एग्जाम्पल देखते हैं। उदाहरण सिंपल है, मैं परिभाषा बोलता हूं मोनोहाइड्रिक एल्कोहल की। जिन एल्कोहलों में OH समूह की संख्या एक होती है उसको कहते हैं मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। इसकी परिभाषा क्या बनी, जिन एल्कोहलों में दो OH समूह उपस्थित होता है डाईहाइड्रिक एल्कोहल कहते हैं। ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल की परिभाषा, जिन एल्कोहलों में तीन OH समूह उपस्थित होते हैं ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल कहते हैं। और पॉलीहाइड्रिक, आप चाहे तो यहाँ पर टेट्राहाइड्रिक भी कर सकते हो, यहाँ पर टेट्राहाइड्रिक भी कर सकते हो, जैसे यहाँ पर आप ये भी कर सकते हो, डी में ये कर देते हैं टेट्राहाइड्रिक, हाइड्रिक एल्कोहल, और ई में कर देते हैं पॉलीहाइड्रिक। पॉली का मतलब बहुत सारे OH समूह। तो यहां पर टेट्रा का मतलब चार होता है, यानी यहां पर चार OH समूह मिलेंगे। और यहां पर पॉली ये कर दीजिए चार से ज्यादा OH समूह, चार से ज्यादा OH समूह। तो ये भी परिभाषा बन गई। ट्राई का मतलब जिन एल्कोहलों में तीन OH समूह उपस्थित होता है ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल। टेट्रा का मतलब चार, जिन एल्कोहलों में चार OH समूह उपस्थित होते हैं टेट्राहाइड्रिक एल्कोहल कहलाते हैं। और जिन एल्कोहलों में चार या चार से अधिक OH समूह उपस्थित होते हैं पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल कहलाते हैं, क्योंकि पॉली का मतलब होता है प्यारे विद्यार्थियों बहुत ज़्यादा। अब देखिए एग्जाम्पल कर लेते हैं। यहाँ पर मोनोहाइड्रिक, जैसे मैं एग्जाम्पल कर लेता हूँ CH3OH। यहाँ पर देखो OH समूह कितने, एक, तो ये किस में आएगा, मोनोहाइड्रिक में। और एग्जाम्पल कर लेते हैं CH3CH2OH। यहाँ पर भी क्या है, ये एग्जाम्पल एक, एग्जाम्पल नंबर दो, एग्जाम्पल नंबर तीन कर लेते हैं। CH3OH, ये भी क्या है, मोनोहाइड्रिक। और एग्जाम्पल कर लेते हैं CH3OH। ये देखिए OH समूह एक 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 एक, यानी आप ध्यान से देखिए ये क्या है, 1 डिग्री एल्कोहल, 2 डिग्री एल्कोहल, 3 डिग्री, यानी ये तीनों ये एल्कोहल किस में आते हैं, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल में। बस आपको क्या देखना है, OH समूह देखना है। अगर OH समूह एक है तो वो किस में आएगा, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल में आएगा। यहाँ पर आप फिनोल भी दे सकते हो, क्योंकि फिनोल के अंदर भी देखो एग्जाम्पल, यहाँ पर आप फिनोल भी लिख सकते हो। ये भी क्या है, मोनोहाइड, भाई एल्कोहल तो होता ही है फिनोल, क्योंकि OH समूह इसके अंदर प्रेजेंट होता है। तो आप देखो OH समूह कितने हैं, एक, तो आप इसको फिनोल को भी क्या कह सकते हो, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। बात करते हैं डाईहाइड्रिक एल्कोहल के एग्जाम्पल की, तो यहाँ पर देखिए CH2OH। ये देखिए इन एल्कोहल में कितने OH समूह जुड़े हैं, 2 OH समूह, तो क्या हो गया, डाईहाइड्रिक। इसी तरह से आप फिनोल वाला एग्जाम्पल देना चाहो तो ये देखो OH जोड़ दिया मैंने, तो ये क्या है, मोनोहाइड्रिक। लेकिन इसके किसी भी कार्बन पर आप यहाँ पर भी एक OH समूह जोड़ सकते हो, तो ये क्या हो गया, डाईहाइड्रिक। ये 2 OH डाईहाइड्रिक, तो
तो दोनों एग्जाम्पल किस में आ गए, डाईहाइड्रिक में। ट्राईहाइड्रिक का मतलब होता है एग्जाम्पल CH2 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 OH OH OH। देखो यहाँ पर वैलेंसी कम करनी पड़ेगी। ये देखो ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल और ट्राईहाइड्रिक, 3 OH समूह ट्राईहाइड्रिक। आप फिनोल वाला भी एग्जांपल दे सकते हो। OH एक यहाँ जोड़ दिया मैंने, एक यहाँ पर जोड़ दिया और एक यहाँ पर जोड़ दिया, ये क्या हो गए, ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल के एग्जांपल। और टेट्राहाइड्रिक में 4 जोड़ दीजिए, CH2 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 CH2, यहाँ पर OH, यहाँ पर OH, यहाँ पर OH और यहाँ पर OH। पॉलीहाइड्रिक में आप ये बना सकते हो, एक कार्बन CH2, यहाँ पर देखिए वैलेंसी पूरी कर दीजिए, यहाँ पर 2 नहीं आएगी, तो CH2OH CHOH CHOH CH2OH, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी का ध्यान रखना है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, CHOH CH2OH CHOH, 2 3 4 5 और ये लीजिए CH2। तो यहाँ पर देखिए ज़्यादा है भाई, आप यहाँ पर भी बना सकते हो। यहाँ पर 4 है तो यहाँ पर अगर इसका एग्जाम्पल देना चाहते हो तो एक OH है, यहाँ पर और लगा सकते हो, 6 बना सकते हो। अब देखो एक चीज़ बता देता हूँ मैं आप लोगों को, ये जो है ना इसका सामान्य नाम याद रखना, इसी को बोलते हैं ग्लिसरॉल। ये क्या होता है, ग्लिसरॉल। और ये जो लास्ट वाला है 1 2 3 4 5 6, इसको बोलते हैं सार्बिटोल या सोर्बिटोल। तो यहाँ तक हमने इसको कंप्लीट कर लिया है, मोनोहाइड्रिक, डाईहाइड्रिक, ट्राईहाइड्रिक, टेट्राहाइड्रिक और पॉलीहाइड्रिक। तो नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे एल्कोहल का नामकरण। तो यहाँ तक हमने इसको कंप्लीट कर दिया है, वर्गीकरण तक। फिर नेक्स्ट क्लास में क्या पढ़ेंगे, नामकरण। नामकरण कैसे लिखते हैं। तो यहाँ तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और फिर क्लास को एंड करते हैं। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू सो मच।